अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग मशरकी यूरोप में वाक़ एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जिसके 8 लाख यहूदियों को जर्मनों ने कत्ल कर दिया। एक ऐसा मुल्क जहां मुजरिमों को सजाए मौत गोली मारकर दी जाती है। इस मुल्क में इतनी झीलें हैं कि बच्चे का बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये झीलें ख़त्म नहीं होंगी। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग डिप्रेशन के मरीज हैं। इस मुल्क के लोग आलू से इतनी मोहब्बत करते हैं कि खाने की कोई भी चीज़ आलू के बगैर अधूरी है। इस मुल्क में दरख्त इतनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं कि इसे यूरोप के फेफड़े कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान साख्ता तालाब इसी मुल्क में मौजूद है। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां औरतों की तादाद मर्दों के बराबर है, और यूरोप में आमरीत के खात्मे का सहरा इसी मुल्क को जाता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में अपने शानदार ट्रैक्टर्स और जंगली बाइसन के लिए मशहूर मुल्क बेलारूस की। तो सफ़र शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेलारूस का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है। बेलारूस मशरकी यूरोप में वाक़ एक लैंडलॉक मुल्क है। इसकी सरहदें शुमाल मशरिक में रूस, जुनूब में यूक्रेन, मगरिब में पोलैंड और शुमाल मगरिब में लिथुआनिया और लैटविया के साथ मिलती हैं। बेलारूस के वस्त में स्विस्लैच और न्यामिहा नदियों पर वाक़ मिन्स्क बेलारूस का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। तकरीबन 2 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल आबादी के साथ ये बेलारूस के इंतज़ामी, सकाफती और इक़्तिसादी मरकज़ के तौर पर काम करता है। यूरोप के पुराने तरीन शहरों में से एक है, जिसकी तारीख 1067 यानी 11वीं सदी से मिलती है। बेलारूस की आबादी तकरीबन 9.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो उसे दुनिया का 93वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है। बेलारूस अपने ट्रैक्टर्स की पैदावार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बेलारूस में तैयार होने वाले ट्रैक्टर्स पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। मिन्स्क ट्रैक्टर वर्क्स बेलारूस की रीढ़ की हड्डी का काम करती है और बेलारूसी ट्रैक्टर्स की पैदावार का 60% से ज्यादा हिस्सा तैयार करती है। दुनिया के सबसे बड़े डंप ट्रक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बेलारूस के पास है। बेलारूस उन इब्तदाई जगहों में से एक है जिन पर स्लेव्स ने कब्जा किया था, जो उस खिते में 6वीं और 8वीं ईस्वी के दौरान बराजमान हुए थे। इसके बाद से बेलारूस पर पोलैंड, लिथुआनिया और रूस हुकूमत कर चुका है। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1941 से 1944 तक बेलारूस नाजियों को ज़ेर तसल्लुत रह चुका है, जब तकरीबन 80 लाख बेलारूसी मारे गए थे, जिनमें एक बड़ी तादाद यहूदियों की थी। 1945 में बेलारूस सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया और 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी अफवाज ने बेलारूस के बाशिंदों का कत्लेआम किया और उसके तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा यहूदियों को जर्मनों ने मौत के घाट उतार दिया, और इस तरह तकरीबन बेलारूस की 25% आबादी हलाक हो गई। बेलारूस में वाक़े खातिन मेमोरियल यादगार मरने वालों की याद दिलाता है। बेलारूस में आलू को महबूबा का दर्जा दिया जाता है और आलू से तकरीबन 300 से ज़्यादा डिशेस बनाई जाती हैं। यानी बेलारूस में सुबह दोपहर शाम बस आलू ही खाया जाता है। यही वजह है कि बेलारूस को आलू का मुल्क भी कहा जाता है। बेलारूस के लोग आलू से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुल्क की कौमी डिश आलू के पैनकेक्स हैं। बेलारूस की सरकारी ज़ुबान बेलारूसी है, जो मुल्क की 53.2% आबादी बोलती है। बेलारूस की सरकारी करेंसी बेलारूसी रबल है। बेलारूस का झंडा सब्ज और सफ़ेद रंग की 2 उफ़क़ी पट्टियों पर मुश्तमिल है। इसके लहराने वाली तरफ एक सफ़ेद रंग की पट्टी है। सुर्ख रंग माजी और कौम की तरफ से दी गई कुर्बानियों, सब्ज रंग उम्मीद और मुस्तकबिल की खुशहाली, जबकि सफ़ेद पट्टी बेलारूसी अवाम की अमन पसंदी और पाकीज़गी की अलामत है। बेलारूस का कौमी जानवर यूरोपी बाइसन है, जबकि कौमी परिंदा सफ़ेद सॉरस है।
बेलारूसी मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग सनतों पर मुनहसर है। बेलारूस के ट्रैक्टर्स भी पूरी दुनिया में बेलारूस की पहचान है। बेलारूस टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी किसी से कम नहीं है। गेमों की दुनिया की मशहूर गेम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स एक बेलारूसी गेम है। इसके अलावा मशहूर वाइबर ऐप भी बेलारूस की ही इजाद है। बेलारूस के लोग दुनिया में 8वें नंबर पर सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बेलारूस के तकरीबन 5.6% लोग डिप्रेशन के मरीज हैं। इस डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी और महंगाई है। बेलारूस के लोग बहुत गर्मजोश और मेहमान नवाज होते हैं और उनकी गर्मजोशी आने वाले मेहमानों का खैर मकदम करती है। बेलारूस की लड़कियां इंतहाई खूबसूरत और समझदार होती हैं। बेलारूस का सरकारी मजहब मशरकी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है। बेलारूस के लोग पढ़ाई लिखाई पर बहुत तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि मुल्क में तालीम की शरह 100% के करीब है। बेलारूस को कुदरत ने बेशुमार खजानों से नवाजा है। इसकी सरजमीन से 20,800 से ज़ायद दरिया बहते हैं जो मुल्क के 90,600 किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर काबिज हैं। बेलारूस उन मुतादिद ममालिक में से एक है जो ये दावा करता है कि वोडका उसने इजाद किया है। बेलारूस में वोडका की पैदावार 8वीं सदी में शुरू हुई। बेलारूस में ऑर्किड फूलों की 1500 से भी ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं और ये खूबसूरत रंग बिरंगे फूल मुल्क की हवाओं को खुशबुओं से घेरे हुए हैं और मुल्क की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। बेलारूस का तकरीबन 40% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है और ये जंगल इतनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं कि इन्हें यूरोप के फेफड़े कहा जाता है। बेलारूस की नेशनल लाइब्रेरी को द डायमंड ऑफ नॉलेज यानी इल्मी हीरा कहा जाता है और यूरोप के सबसे भारी जमीनी ममालिया जानवर बाइसन बेलारूस का कौमी जानवर है। 50 की दिहाई में यूरोपीय बाइसन की एक जोड़े को बायलोवीजा के जंगल में छोड़ा गया और आज तकरीबन 600 के करीब बाइसन बेलारूस का हिस्सा हैं। बेलारूस तकरीबन 2,07,600 मुरब्बा किलोमीटर के कुल रकबे पर मुश्तमिल है। बेलारूस का डायलिंग कोड +375 है। बेलारूस की जीडीपी तकरीबन 66.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। 2024 के इख्तिताम तक बेलारूस की औसत कमाई तकरीबन 6,440 अमेरिकी डॉलर होने की तवक्को है। दुनिया की चंद इब्तदाई तरीन बाइबल्स में से एक बेलारूस में प्रिंट हुई और ये कारनामा 1517 में प्राग में सर अंजाम दिया गया। बेलारूस के खूबसूरत नज़ारे जैसे मीर कासल और बायलोवीजा जंगल हर साल लाखों सयाहों को बेलारूस की तरफ राग़िब करता है। तो ये थे बेलारूस के बारे में चंद ऐसे हक़ाइक़ जो वाकई हैरान कुन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी नए मुल्क की कहानी लेकर जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।